बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग एक चैप्टर देख रहे थे जो हमारा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम लोगों ने अभी तक मिरर के बारे में देख लिया है। आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ मिरर, जो कि हमारा सेकंड पार्ट होगा। इस पार्ट में हम पूरा कवर कर लेंगे, लेंस को भी पूरा कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव। किसकी बात कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की यूजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है इस तरीके का। ठीक है, इसका यूजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले यूजेस देख लो। इसका उपयोग करते हैं हम कहाँ? सेविंग मिरर के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं? सेविंग मिरर। जो घर में हम सेविंग बनाते हैं उसके लिए जो मिरर का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है? हमारे पास कोन के मिरर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा मिरर इस टाइप से होता है, इसमें बाहर की तरफ हम पॉलिश करते हैं, ऐसा ही होता है। अंदर वाली सरफेस कैसी होती है? हमारी स्मूथ होती है। यहाँ हम बल्ब लगा देते हैं। तो आपने कहीं इसको देखा होगा, ये क्या होती है? गाड़ी की हेडलाइट होती है। तो गाड़ी की हेडलाइट में, है ना, सर्च लाइट में और टॉर्च में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च हमारी कुछ इस तरीके की होती है, देखो इसमें बल्ब इस तरीके का होता है। हेडलाइट सर्च लाइट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में यूजेस ऑफ द डेंटिस्ट, जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं वो बड़ी इमेज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो पेशेंट होते हैं उनके टीथ को आराम से देख पाए। कुछ इस तरीके देखिए, इस तरीके का हमारा होता है। इसको जैसे इस चीज को देखना है तो देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ लगाते हैं तो ये हमें क्या दिखा देता है? और चीज को दिखा देता है। क्या हो सकते हैं? डेंटिस्ट भी क्या करता है? इसका यूज करता है, क्योंकि इससे क्या होती है? लार्ज इमेज बनती है। नेक्स्ट सोलर फर्नेस जो हमारी होती है, आप देख सकते हो इस टाइप से सोलर फर्नेस होती है। तो ये हमारी सर्च लाइट है। क्या हमारे पास? ये सर्च लाइट है। गाड़ियों की हेडलाइट इस तरीके की होती है। सोलर फर्नेस हमारी क्या होती है? सोलर फर्नेस की बात करते हैं। सोलर फर्नेस का हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सोलर फर्नेस बेसिकली इस टाइप की होती है, इस टाइप का बना लो। ऐसी फर्नेस होती है, इस पे क्या होता है? मिरर लगा होता है। यहाँ पर क्या है? लाइट आती है, रिफ्लेक्ट करती है और बहुत ज्यादा हीट पैदा करती है। तो सोलर फर्नेस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में क्या होते हैं इसके कुछ यूजेस हैं, ये हमको अच्छे से आना चाहिए, हमारे एग्जाम जनरल पूछ लिए जाते हैं। तो हमने क्या देखा है? सबसे पहले सर्च लाइट हेडलाइट में इसका इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी की जो गाड़ियों के हेडलाइट में इसका इस्तेमाल करते हैं। सेविंग मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। डेंटिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में क्या होता है? फर्नेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं, इसी के पीछे कर लेते हैं। देखो, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स की बात करते हैं। क्या देख रहे हैं? यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स का यूजेस क्या हो सकता है? सबसे पहले इसका यूजेस करते हैं गाड़ी के बैक लाइट में या बैक मिरर में। बैक मिरर या साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो भी हमारे साइड मिरर होते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीफाई व्यू ज्यादा होता है। छोटी चीज को बड़ा करने के लिए अपन मतलब बड़ी चीज को छोटा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि हम आराम से बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, गाड़ी की बैकलाइट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स का। और साथ में क्या देख देख रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि ये तो हमारे यूजेस हो गए कॉनकेव कॉन्वेक्स के। अब बात करते हैं हमारे पास जो है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम एक स्लाइड लेते हैं और सभी इमेजों का फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर में एक इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। अभी तक हमने कॉनकेव में देखा था। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप का होता है। यहाँ हम क्या देखते हैं? पीछे की तरफ हमारे पास क्या होता है? पॉलिश की जाती है। देखो, आगे वाली सरफेस क्या होती है? स्मूथ होती है। क्या होती है? स्मूथ होती है। सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हमने एक मिरर को लगाया, ठीक है, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है जी, हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, पोल है, ये फोकस हमारा है कि हमारे पास क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। यदि कोई लाइट सीधी आ रही है तो ये क्या काम करता है? इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है इस टाइप से। दूसरी लाइट यदि आएगी तो उसको भी रिफ्लेक्ट कर देगा इस टाइप से। तो यहाँ पर दूसरा फोकस मानना पड़ेगा, इसको एज्यूम करना पड़ेगा और यहाँ पे लाइट पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड हो जाएंगे। लाइट यहाँ मिलेगी तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा? मिरर के पीछे होगा। रियल की वर्चुअल, वर्चुअल होगा, क्योंकि यहाँ पर रियली तो नहीं हो पा रहा। रियली लाइट क्या हो रही है? हमारी बेंड होती जा रही है। तो हमारा क्या वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा? तो कहाँ पर होगा? फोकस पर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है, सामने का मतलब इन्फिनिटी पर रखा है, तो उससे इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? फोकस पर होता है। कैसा होता है इसका फॉर्मेशन? हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। और साथ में कैसा होता है कि वर्चुअल इमेज को बनाता है। क्या बनाता है? वर्चुअल। हाईली डायमेंशन का मतलब होता है हमारा बहुत बहुत पॉइंट साइज का बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पहले कहा है बिटवीन, इसकी दो कंडीशन हमें देखना है बस सिर्फ। देखो क्या लिखा है नेक्स्ट, एक मिनट रुकिए। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है बिटवीन। देखो क्या लिखा है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। हमें
कॉन्वेक्स मिरर में दो कंडीशन देखना होती है। एक तो होती है हमारी कंडीशन जिसमें हम क्या देखते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई भी इन्फिनिटी पर रखा हो। दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा हो। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पोल है और इन्फिनिटी है, यहाँ पे कहीं भी यहाँ से लेकर कहीं भी बीच में रख सकते हैं। सॉरी, तो हमने बी पॉइंट पर रख दिया, पर एक ऑब्जेक्ट हमारा ए बी रख दिया। इसकी लाइट जाएगी सीधी, रिफ्लेक्ट होगी, फोकस हो जाएगी। दूसरी लाइट इस तरीके जाएगी और यहाँ पे टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, पी और एफ के बीच में होगा। क्या होगा, पी और एफ के बीच में। कैसा होगा, सीधा होगा। और कैसा होगा, सीधे होने के साथ साथ हमारा क्या बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, पी और एफ के बीच में इमेज का फॉर्मेशन जो रहता है हमारे पास, मतलब हमारा पी और इन्फिनिटी के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ पे होता है, हमारे पास पी और एफ के बीच में होता है। साथ में कैसा होता है, सीधा होता है। और ये कैसा होता है हमारे पास, ये हमारा वर्चुअल होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स इमेज के फॉर्मेशन को हमने देखा। यदि आगे यदि हम देखें इसके तो देखिए, अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस हालांकि हम उधर भी देख लिए हैं, इसके यूजेस देखते हैं। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं इसका यूज कुछ इस टाइप के मिरर में करते हैं। गाड़ी के पहले रियर व्यू मिरर के रूप में करते हैं, ट्रैफिक एट द रियर साइड में करते हैं, मतलब गाड़ी की बैक साइड में करते हैं, मतलब साइड मिरर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में डिवाइस चेक करने के लिए 3 जो मतलब पुराने समय में दुकानों के अंदर इसको लगाते थे, ताकि कैमरे ना होने पर भी हम ये देख पाए कि गाड़ी मतलब कोई भी इसके पीछे हमारे मिरर के पीछे कोई भी या आगे कोई भी खड़ा होगा तो हमें दिख जाता था। ठीक है, तो हम इस टाइप के मिररों के रूप में करते हैं, ये देख रहे हो, इस टाइप का सॉफ्टवेयर रूप में करते हैं। यहाँ तक कि हम क्या ट्रैफिक सिग्नल को देख, ट्रैफिक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो डायग्राम से आपको समझाते हैं। साइन कन्वेंशन देखिए, क्या देख रहे हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को देखें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एक डायग्राम बना हुआ है। आप देख सकते हो इस टाइप से एक मिरर लगा हुआ है। कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉनकेव। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। साथ में हम क्या देख पा रहे हैं, कौन सा मिरर हमारा है, हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से लाइट रे हमारी इस तरीके से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। जो ये क्या है, लेफ्ट साइड है, ये क्या है, राइट साइड। जितनी भी कोई भी हमारी इमेज ऑब्जेक्ट कुछ भी यदि लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव, कैसा होगा, नेगेटिव। राइट साइड में तो वो पॉजिटिव। हमने क्या बोला, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ हमारा लेफ्ट साइड में प्लेस है ना, तो वो ओरिजिन पॉइंट माना जाएगा। किसको, ओरिजिन पॉइंट किसको माना जाएगा, पोल को माना जाएगा। और जो डिस्टेंस की बात करते हैं, जो राइट साइड में होती है, राइट साइड में ओरिजिन पॉइंट देखेंगे तो वो भी हमारा क्या है, पोल को ही माना जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड में हम क्या मानेंगे, नेगेटिव, और राइट साइड में क्या मानेंगे हम, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में क्या मानेंगे, नेगेटिव, और राइट साइड में क्या मानेंगे, पॉजिटिव। क्लियर है इतना, चलो। अब बात करते हैं, एक होता है हमारे पास मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देख लेते हैं एक बार इसको। देख, हम बात कर रहे हैं क्या, हमारे पास मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूले में देखते हैं, हम लोग करके देखते हैं। मिरर फॉर्मूला सिंपल हमारा जो होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/, ठीक है। यहाँ पर f क्या होता है, फोकल लेंथ। क्या होता है, फोकल लेंथ। b क्या होता है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमने देखा कि हमारे पास मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यहाँ पर u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, b क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और f क्या होता है, फोकल लेंथ। इसी को क्या बोला जाता है, मिरर फॉर्मूला बोला जाता है। बस इसमें एक बात याद रखना चाहिए, जैसे क्या कि हम देख पा रहे हैं कि u हमारा कॉन्वेक्स के लिए क्या नेगेटिव होता है और कॉनकेव के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब u हमारा दोनों कंडीशन में नेगेटिव होता है। बी क्या होता है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, कॉनकेव के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कंडीशन को डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए नेगेटिव। तो इस तरीके से हमको याद रखना है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए। चलो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। एक होता है हमारे पास क्या, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द डिस्टेंस टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट क्या है वो देखना, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को हमारे पास क्या बोला जाता है, मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, मैग्निफिकेशन बोला जाता है। तो देख लेते हैं इसको, m से नोट करते हैं। m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि इमेज की जो हाइट है उसको अपन क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका क्या बना सकते हैं, m इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू बन जाएगा हमारे पास। क्लियर, आगे देखते हैं, यदि मैग्निफिकेशन 1 से जाना है तो इमेज हमारी बड़ी बनेगी। ठीक है, यदि मैग्निफिकेशन 1 के बराबर तो इमेज हमारी ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगी। मैग्निफिकेशन 1 से
क्या है, कम है, तो हमारी पास इमेज क्या होगी, छोटी बनेगी, जो ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी, हमारी छोटी बनेगी। ठीक है। यदि मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। क्या बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। यदि मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव है तो हमारी इमेज क्या बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। क्या बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। चलो, ये था हमारे पास मैग्निफिकेशन के बारे में, हमें बहुत अच्छे से इसको जानना है। आइए बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, अब बात करने से देखिए। यदि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि ऐसा फिनोमेना जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पास से थोड़ी बेंड हो जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन बोला जाता है। देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं मीडियम क्या होते हैं, पहले मीडियम या माध्यम क्या होते हैं। मीडियम की बात करते हैं, दो तरह के मीडियम हम देखने को मिलते हैं, रेयर और डेंसर। ठीक है। रेयर मीडियम क्या होता है, ऐसे मीडियम जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है उसको रेयर मीडियम बोलते हैं। डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। रेयर मीडियम में हमारे पास क्या आता है, रेयर मीडियम हमारे पास आती है एयर आ जाती है। क्या आ जाती है, एयर आ जाती है। डेंसर मीडियम में क्या आता है, गिलास आता है, वाटर आ जाता है। क्या आता है, गिलास और वाटर आ जाता है। तो मैं दो मीडियम के बारे में बताऊं कि मीडियम क्या होता है। मीडियम एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा लाइट रे एक पास से दूसरे पास तक जा सकती है, उसी को मीडियम बोला जाता है। मीडियम दो तरीके के होते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होते हैं, ऐसे मीडियम जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, रेयर मीडियम कहलाते हैं, जैसे एयर। दूसरा हमारे पास डेंसर मीडियम, ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको क्या बोला जाता है, डेंसर मीडियम बोला जाता है, जैसे गिलास और वाटर। अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखिए, हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एयर है, ये हमारे पास क्या है, गिलास है। हमारे पास कितने मीडियम है, दो मीडियम। अब एक लाइट रे हमारी ये आई, आने के बाद ये हमारा नॉर्मल है, इससे लाइट रे कुछ ऐसे जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाती है, मतलब इसको बोलते हैं रेयर मीडियम, इसको क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो क्या हो जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इसका क्या हो जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। जब नॉर्मल की तरफ झुकती है, इसी कंडीशन को या इसी स्थिति को क्या कहते हैं, हमारे पास क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट ट्रेवल करती है तो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन बोला जाता है। क्लियर है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एंगल आई है, ये एंगल हमारे पास क्या आर, आई को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। आई क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। आर को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमारे पास हो गया, इसकी दो कंडीशन होती है। कंडीशन क्या क्या होती है, पहली कंडीशन, यदि कोई लाइट रे मान लेते हैं कि एयर से ग्लास में आ रही है तो क्या होगी, वो नॉर्मल तरफ झुक जाएगी, पहली कंडीशन। क्या मैंने बोला, रेयर से डेंसर में जाती है तो वो क्या हो जाती है, झुक जाती है। यदि कोई लाइट रे मान लेते हैं कि हमारे पास जो लाइट रे है, ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास गिलास है, नीचे हमारे पास क्या, एयर है। जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है, ऐसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं जाती, दूर भाग जाती है, स्क्वायर रूट। तो हमने कहा हमारी दो कंडीशन है, जब कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो हमारी दो कंडीशन हमारी किसकी बनती है, रिफ्रैक्शन की हमारी बनती है। तो आइए आगे देखते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो डायग्राम बना लेते हैं एक बार फिर से। ये आर और ये आई। ठीक है। अब हमारे पास क्या बोला है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ होते हैं, रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ होते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन को होते थे वैसे रिफ्लेक्शन के भी हमारे दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, मतलब ये वाली रे, ये रे आपको दिख रही है, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे कौन सी वाली, ये वाली रे। और नॉर्मल कौन सा, ये वाला, लाई ऑन अ सेम प्लेन। किसको होना चाहिए, सेम प्लेन पर मिल रहे हैं, इंसिडेंट आ रही है, रिफ्लेक्टेड जा रही है, और नॉर्मल एक ही प्लेन पर मिल रहे हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ द साइन एंगल ऑफ द आई और साइन एंगल ऑफ द आर का रेशियो किसके बराबर होता है, ये कांस्टेंट के बराबर होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल टू साइन आई कौन साइन आर, क्या बोलते हैं, साइन आई कौन साइन आर। फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सेकंड लॉ हमारा स्नेल लॉ कहलाता है, जिसमें एंगल ऑफ साइन या एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आर हमेशा एक किसके कांस्टेंट के बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, कांस्टेंट के बराबर होते हैं। इसको क्या बोला जाता है, हमारे पास स्नेल का नियम बोला जाता है। तो इसके दो लॉ होते हैं, जो कि हमने अभी देख लिए। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिवन एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी दैट द मीडियम, या आप ऐसा बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी एक मीडियम में स्पीड की लाइट की स्पीड किसी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड के रेशियो क्या बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। आप ऐसा बोल सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम की लाइट का रेशियो हमारे पास क्या कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको म्यू से नोट करते हैं, म्यू इक्वल टू क्या बोलेंगे सी अपॉन बी। सी अपॉन बी क्या कहलाता है, सी अपॉन बी कहलाता है सी को बोलते हैं अपने पास क्या लाइट स्पीड ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या बोलेंगे वैक्यूम में स्पीड की लाइट। तो हम क्या बोल सकते हैं किसी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम की लाइट का रेशियो हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसको किससे नोट करते हैं म्यू से नोट करते हैं। चलो आइए कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दे रखे हैं, इनको हमें याद करना होता है। जैसे हम देख सकते हैं सबसे पहले एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.0003 एंड आई मतलब आइस का बर्फ कितना होता है 1.3 एंड पानी कितना होता है 1.33 एंड एल्कोहल का कितना होता है 1.36 एंड केरोसिन का कितना होता है 1.44। नेक्स्ट हमारे पास क्या है फ्यूज पॉइंट का कितना होता है 1.46। कार्पिन ऑयल जो होता है उसका होता है 1.47 एंड बेंजीन का होता है 1.50। बेंजीन कितना होता है 1.50। ग्राउंड ग्लास की बात करते हैं तो ग्राउंड ग्लास का कितना होता है 1.52 ना। कैंडला का कितना होता है 1.53। रॉक सॉल्ट का कितना होता है 1.54। कार्बन सल्फेट का कितना होता है 1.63। ठीक है। डेंस फ्लोरेंट ग्लास का कितना होता है 1.65। रूबी का होता है 1.71 है ना। सल्फर का कितना होता है 1.77 एंड डायमंड का होता है 2.4। हमें कितना याद रखना है, बस सबसे पहले हमें एयर का याद रखना है, आइस का याद रखना है, वाटर का याद रखना है और केरोसिन का याद रखना है। ठीक है। साथ में डायमंड का याद रखना है, कितना याद रखना है डायमंड का याद रखना है। ये यदि हमको याद है तो हमारा काम चल जाएगा और हमारा अच्छे से काम बन जाएगा। देखिए आगे यदि हम देखते हैं इसके तो देखिए हाँ उसके आगे देखते हैं तो हम बात करते हैं लेंस की बात करने जा रहे हैं हम। लेंस क्या होते हैं, लेंस एक ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जिनसे कोई लाइट रे निकल कर चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं हमारे लेंस बोलते हैं। ठीक है। लेंस दो तरीके के होते हैं, पहला होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस। क्या होता है कॉनकेव लेंस। दूसरा क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ऐसा लेंस जो बीच में से कैसा होता है, बीच में तो मोटा होता है, किनारों पर क्या होता है पतला होता है, उसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस क्या कहते हैं, ऐसा लेंस जो बीच में तो पतला होता है, किनारों पर क्या होता है मोटा होता है, उसको क्या बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। ठीक है। इसकी दो सरफेस हमारी रिफ्लेक्टिंग होती है, पहली इधर वाली और दूसरी इधर वाली, इसमें भी इधर उधर। तो मैं ऐसा बोल सकते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस क्या कहलाएगा, इसकी दोनों सरफेस हमारी कैसी होंगी रिफ्लेक्टिंग का काम करेंगी, उसको क्या बोलेंगे हमारे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस बोला जाएगा। दो तरीके के लेंस हमने अभी देखे, इसके आगे हम चलते हैं। देखो यदि हम आगे बात करते हैं तो देखो लिखा हुआ हमारे पास क्या फोकल लेंथ एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द फोकस। फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, एक हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से सारी चीजों को लेते हैं एक और पीरियड। सबसे पहले हम एक स्लाइड लेने वाले हैं और न्यू स्लाइड पर ये सारे काम करेंगे। देख सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास किस तरीके से हमारी कौन से मिरर में क्या क्या होता है। तो हम देख रहे हैं हमारे लेंस के बारे में, एक एक करके हम सारे लेंस बनाते हैं और लेंस देखते हैं। लेंस के हमारे टाइप्स ऑफ लेंस देखो, पहले टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स अभी हमने क्या देखे थे, एक तो था हमारे पास क्या कॉनकेव, पहले अपन कॉन्वेक्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं कॉन्वेक्स। दूसरा क्या बना रहे हैं कॉनकेव बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं कॉनकेव बना रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स बना रहे हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या बना हुआ है, जो हमारे पास बना हुआ है इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इसको क्या कहते हैं कॉनकेव। यदि हम इसमें देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। ये इसकी क्या होती है एक्सिस होती है, क्या होते हैं इसको अपन एक्सिस, इसकी लेंथ की क्या देखा, लेंथ की क्या कहलाती है एक्सिस कहलाती है। ये जो सेंटर हमारा होता है इसको क्या बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ, क्या बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ। ऐसे ही इसमें होता है
ये हमारे पास क्या कहलाती है, एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर वो कहलाता है। यहाँ से एक लाइट निकल कर जाती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, क्या है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी क्या कहलाएगी, ये भी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। तो ये जो रहता है, हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, साइज क्या लाएगा मिरर का, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा साइज है, सॉरी मिरर नहीं, लेंस का। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस। यहाँ पे फोकस एफ होता है, इसके बैक में एफ डैश फोकस होता है। क्या होता है, एफ डैश फोकस होता है। जैसे उसमें हमारे मिरर में सी होता था, वहां पे यहाँ पे क्या होता है, टू एफ होता है। क्या होता है, टू एफ। यहाँ पे क्या होगा, टू एफ डैश होगा। क्या होगा, टू एफ डैश। ऐसे सेम इसमें होगा। ये हमारा क्या है, फोकस है, ये टू एफ, ये एफ डैश, और ये टू एफ डैश। ठीक है। इस तरीके से हमारे किसमें, हमारे जो भी लेंस होते हैं उनके अंदर सारी चीजें होती हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या कहलाता है, हमारे लेंस का सेंटर पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। फोकस क्या कहलाता है, फोकस हमारा क्या कहलाएगा, यदि पहले हम 2f की बात करें, 2f हमारे पास क्या होता है, रेडियस ऑफ द, इसकी लेंस, लेंस की रेडियस क्या कहलाएगी, 2f कहलाएगी। 2f का आधा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो ये हमारे सारे पॉइंट है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। सबसे पहले एक लेंस को लेते हैं और इसी सारी इमेज का फॉर्मेशन हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ रहे हैं, रूल। रूल क्या होते हैं, रूल क्या होता है, रूल देखो। सबसे पहला रूल हमारा ये कहता है, यदि कोई भी हमारे पास, ये लगा हुआ है हमारे पास, क्या, ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, ये हमारा फोकस है ना, ये हमारे पास 2f है। यदि कोई लाइट रे हमारी इस तरीके से जा रही है, किसमें आ रही है, पैरेलल जा रही है। क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है। यदि कोई लाइट रे पैरेलल जा रही है, तो हम क्या देखेंगे कि ये किससे जाएगी, यहाँ जब हमारे एक्सिस टकराने के बाद किससे निकलेगी, फोकस से निकल कर जा रही होगी। किससे जा रही होगी, फोकस से। कौन सा वाला, एफ डैश। यदि कोई लाइट रे पैरेलल है तो किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। सेम हमारा इसी में, इसमें हमारे पास जो हमारे कॉन्वेक्स होता है उसमें भी सेम होता है इस तरीके से। ये एक्सिस है हमारे पास, यदि कोई लाइट रे इस तरीके पैरेलल जा रही है तो क्या हो रही है, इस तरीके जाएगी तो क्या काम करेगी, ये रूट बेंड कर देता है, इस तरीके से रूट कर देता है। तो पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या देखेंगे, हमारा ये किससे जाएगी, हमारे पास फोकस से जाएगी। किससे जाएगी, हमारे पास ये फोकस से जाएगी। पहला रूल हमारा ये कहता है। ठीक है। देखो कंडीशन क्या होती है, ये दो तरीके के हमारे लेंस होते हैं। पहला होता है हमारे पास फोन कैप। फोन कैप का काम क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, फोन कैप। ये हमारे पास क्या, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स और कॉनकेव का काम क्या होता है, यदि कोई लाइट इसके सामने जा रही है इस तरीके से, तो ये लाइट को क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर देगा, सॉरी डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। इस तरीके लाइट को डाइवर्ज कर देगा। ठीक है। और ये क्या करेगा, कन्वर्ज ही करेगा। क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा लाइट को। क्या करेगा, कन्वर्ज कर लेगा। यदि इसके पास आएगी तो क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा, ये लाइट को डाइवर्ज कर देगा, इस तरीके से दूर भगा देगा। पहला क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, एक तरफ लेकर आ रहा है। कौन है हमारे पास, कॉन्वेक्स। कौन क्या करता है, कौन कौन वैक्स जो क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और कौन क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज करेगा, दूर भगा देगा। ठीक है। तो ये हमारे रूल है, इसलिए इनको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसिंग बोलते हैं। ठीक है। अब देखो पहला रूल। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड कहता है कि वापस से इसी को बना के बढ़ाते हैं। ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये हमारा लेंस लगा हुआ है। ठीक है। अब ये हमारा फोकस है, क्या है हमारे पास, फोकस। अब लाइट रे मान लेते हैं कि ऐसे फोकस से जा रही है, इससे जा रही फोकस से, तो क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हमारी सीधी हो जाएगी। ऐसे इसमें ठीक है। यदि मान लेते हैं कि लाइट रे हमारी किस लिए, हमारा फोकस है, लाइट रे हमारी फोकस से जा रही है इस तरीके से, किससे जा रही है, फोकस से जा रही है। किससे जा रही है, फोकस से जा रही है। ये क्या करेगा, लाइट रे को डाइवर्ट कर देगा, सीधा कर देगा। क्या कर देगा, सीधा कर देगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सेकंड रूल हमारे जो हो गया, इसमें लाइट रे हमारे पास क्या हो रही है, टेढ़ी जाती है तो सीधी हो जाती है, मतलब फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है। ठीक है। देन लास्ट रूल हमारा क्या कहता है, यदि कोई लाइट रे इस तरीके से हमारी लेंस से होकर जाएगी, इसमें हम क्या देखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है इस तरीके से, तो ऑप्टिकल जितने एंगल से जाती है उतने एंगल से वापस लौट आएगी। क्या बोलेंगे, जितने एंगल से जाएगी उतने एंगल से वापस लौट के आ जाएगी। ठीक है। सेम इसमें, जैसा हम इसमें लाइट रे को पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर, उतने एंगल से वापस लौट कर आ जाएगी। तो ये तीन रूल हमारे काम करते हैं कभी भी जब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन में इस तरीके के रूल काम करेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे।
तो यदि हम आगे चले हैं उसके, तो हमें देखना इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो देखो। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं किसकी, हमारे पास कॉन्वेक्स की देख रहे हैं। कॉन्वेक्स में हम क्या देख पा रहे हैं, कॉन्वेक्स में हम देख पा रहे हैं जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा ओ और एफ के बीच में रखा हो, कहाँ रखा हो, ओ हमारा ये क्या है यहाँ पर, और एफ के बीच में रखा हो, ये रखा हुआ हमारे को ओ और एफ के बीच में। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, ओ और एफ के बीच में देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, लाइट सीधी जाएगी, फोकस हो जाएगी, दूसरी लाइट सीधी जाएगी, लेकिन इनको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, पीछे की तरफ होगा, इमेज वर्चुअल बनेगी और काफी बड़ी बनेगी। क्या बनेगी, काफी बड़ी बनेगी। यदि दूसरी कंडीशन हमारे पास है, यदि मान लेते हैं कि हमारी इमेज हमारी कहाँ एफ और टू एफ की क्या रखा अपने, एफ और टू एफ के बीच में रखी हुई है, यहाँ पर एफ और टू एफ के बीच में रखा हुआ है, तो हम देखेंगे लाइटें हमारी सीधी जाएगी, चली जाएगी नीचे की तरफ, आगे भी एक्सटेंड हो जाएगी, और फाइनली हम क्या देखेंगे, इमेज का फॉर्मेशन हमारा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हमारा टू एफ के पीछे होगा, यहाँ पे बड़ा होगा, देखो बड़ा हो रहा है, ठीक है। मैग्नीफाई बनेगा, टू एफ के पीछे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, कैसे हमारा रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा, ठीक है। ये कुछ है हमारे पास। इमेज हम बनाते हुए इस चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले एफ एफ के ऊपर का बिटवीन एफ एंड ओ के बीच मान लेते हैं रखा हुआ, तो हमारी इस टाइप की इमेज बनेगी। आप इसके चार्ट को देख सकते हो, हालांकि ज्यादा इंपोर्टेंट चार्ट नहीं है हमारी ये। चलो अब बात करते हैं हमारे पास लेंस का साइन कन्वेंशन क्या होता है। लेंस का साइन कन्वेंशन भी सेम होता है। यदि लेफ्ट साइड में कोई चीज है तो हमारे पास कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और राइट साइड में तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जैसे लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू, इस तरीके से देखो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। इसमें क्या होता है, माइनस आ जाता है, बस सेम वैल्यू वही रहती है। f फोकल लेंथ कहलाता है, v हमारी इमेज कहलाती है, और u हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाती है। इसका मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है, हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट, इसका रेशियो क्या कहलाता है हमारे पास, मैग्निफिकेशन कहलाता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस का, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, ठीक है। चलो एंड लास्ट टॉपिक पावर ऑफ लेंस, इसको देखते हैं और हमारा चैप्टर को फिनिश करते हैं, और हमारा चैप्टर अच्छे से फिनिश हो गया है। देखो पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं तो हम जानते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं तो पावर ऑफ लेंस का मतलब जो होता है, हमारे पास दो तरीके के लेंस होते हैं। एक तो क्या होता है हमारे पास इस तरीके से कॉन्वेक्स, एक होता है हमारे पास क्या, कॉनकेव, इस तरीके से, ठीक है। इसका काम क्या होता है, कोई लाइटें आती हैं उनको क्या करना, उनको एक तरफ मिला देना, इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है ना। ये क्या काम करता है, लाइटें जो आती है उनको दूर भगा देता है, डाइवर्ट कर देता है, पीछे की तरफ कहीं इमेज बनेगी, यहाँ पे बनेगी नहीं बनेगी, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है, फोकल लेंथ क्या होती है इसकी, शॉर्ट, छोटी सी होती है। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है ना, लार्ज होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ कन्वर्जन एंड डाइवर्जन ऑफ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। हमारी क्या होती है, डिग्री ऑफ कन्वर्जन एंड डाइवर्जन ऑफ द लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। किसी भी लेंस की डिग्री ऑफ कन्वर्जन और डाइवर्जन हमारे पास क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की क्षमता ही हमारे पास क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। या आप इसकी डेफिनेशन ऐसे याद रख सकते हो, द पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स द फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, p = 1/f, क्या बनता है, p = 1/f। तो इसकी ऐसे नोट क्या होती है, डायोप्टर, याद रखना है, एग्जाम में बार बार आती है। पावर ऑफ लेंस की ऐसे नोट क्या होती है, डायोप्टर, क्या होती है ये, डायोप्टर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा और फाइनली हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारे पास क्या था, लाइट, रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन। इसके आगे वाली वीडियो हम चैप्टर 4 देखेंगे, जो रहेगा हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।